आप सभी सनातन मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महापापी जीव जिसने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल अधर्म किया, वो मरने के बाद एक अत्यंत ही भयानक प्रेत बन गया, हवा के रूप में भटकता रहा, लेकिन केवल 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर उसे सीधे मोक्ष मिल गया। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद उसे विमान में बिठाकर गोलोक को ले गए। आखिर भागवत कथा के भीतर ऐसा कौन सा दिव्य चमत्कार छुपा है, आइए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग में। साथियों, ये एक प्रामाणिक कथा है हमारे सनातन की श्रीमद् भागवत महापुराण की, महापापी धुंधकारी की। उसने अपने जीवन में कुकर्मों की सारी सीमाएं पार कर दी थी। माता पिता को सताया, चोरी की, व्यभिचारी किया, चरित्रहीन बना, लेकिन अंत में तड़प तड़प कर उसके प्राण निकले। मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। जब उसका भाई परम ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उस भयंकर प्रेत ने हवा के रूप में उनके सामने आकर रोना शुरू कर दिया, मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो भैया। उसने अपने मुक्ति की भीख मांगी। भाई गोकर्ण महाराज व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर उन्होंने सूर्य नारायण से प्रार्थना करी कि हे भगवान, इस महापापी को इस नरक के आग से कैसे बचाया जाए, कृपा करके मार्गदर्शन करें। और तब सूर्य देव ने आकाशवाणी करी कि हे गोकर्ण, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा ही इस पापी को तार सकती है। गोकर्ण जी ने कथा का भव्य आयोजन शुरू किया भगवान सूर्यदेव के आदेश से। दूर दूर से संत, ऋषि, महर्षि, महात्मा और सनातन धर्मावलंबी भक्त भी आने लगे। जब उस प्रेत धुंधकारी को कथा की बात पता पड़ी तो वो भी कथा सुनने आया। लेकिन पता है, हवा का रूप प्रेत हवा के रूप में होते हैं, और हवा का रूप होने के कारण एक जगह तो टिक नहीं पा रहा था। तो अंत में वहां रखे हुए एक 7 गांठ वाले बांस के भीतर वो प्रवेश कर गया और सभी भक्तों की तरह बैठ करके अब वो सनातन धर्म का चमत्कार देखो। कथा तो सुनना शुरू किया उसने, लेकिन जैसे जैसे कथा पहले दिन की पूरी हुई, आश्चर्यजनक रूप से उस बांस की पहली गांठ तड़तड़ा कर फटी। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, फिर एक गांठ फटी। तीसरे दिन की कथा में तीसरी, और देखते ही देखते 7वें दिन जैसे ही भगवान की कथा संपन्न हुई, बांस की 7 गांठें एक साथ टूटकर फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर पीतांबरधारी दिव्य रूप में साक्षात प्रकट हो गया। प्रेत शरीर से उसे मुक्ति मिली। कहते हैं कि जब मात्र 7 दिन की कथा से एक भयंकर विधर्मी, अधर्मी, पापी, महापापी प्रेत भी परम धाम को पहुंच सकता है, तो हम तो हाड़ मांस के इंसान हैं सरकार। हमारी चिंताएं, हमारे कष्ट, हमारे संकट ये दूर नहीं हो सकते। भक्तों, यदि आप भी अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मेरे नारायण श्री हरि की कथा का श्रवण करें।
यदि आपके पास श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक है तो उसे पढ़ना शुरू कीजिए। जितना समय मिले उतने में ही पढ़िए, या यदि संभव हो तो अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों के साथ बैठ करके पढ़िए, एक दूसरे को सुनाइए। अरे सनातन को दैदीप्यमान करिए, तभी तो जगेगा। और यदि संभव है तो आप सेवक को भी आदेश करें। श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम की कथा, यदि रसमयी भव्यतम कथा का आयोजन करना है आप मुझे भी बताएं, और भी किसी संत आचार्य को आप आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा अवश्य सुनिए। यदि मुझे सेवा का अवसर दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए दास का जीवन प्रस्तुत है। मैं आपसे अंत में एक ही निवेदन करूंगा कि कम से कम धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कृपा करके कम से कम 5 धार्मिक ग्रुप्स में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।